बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, कल भागवत कथा में, भागवत के अपनी क्लास में हम दक्ष प्रजापति की कथा कह रहे थे। तो इस कथा में दक्ष प्रजापति और सती की कथा हमने देखी है। उसमें आध्यात्मिक अर्थ जो था, तो सती ने तो अपने युगाग्नि के द्वारा अपने इस इह रूपी इस अनित्य शरीर को जला दिया था। तो सती का अर्थ होता है, सती अर्थात हमारी पवित्र बुद्धि और शंकर अर्थात विवेक। और जब विवेक को छोड़ के बुद्धि अकेली भटकती है तो बड़ा दुख होता, वो दुख में पड़ती है। विवेक, बुद्धि को विवेक का सहारा चाहिए। अगर बुद्धि विवेक को छोड़कर अकेले ही संसार में भटकेगी तो बड़ी दुख में पड़ती है, दुख उसको प्राप्त होता है। और जीव ही दक्ष है, जीवात्मा क्या है, वो दक्ष है। और सद्गुरु हमारे भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। तो जीव हैं, हम सब जीव हैं, दक्ष हैं, और सद्गुरु हैं, शिव जी हैं। शरीर को सादगी में रखना, शरीर को सादगी में रखता है जो व्यक्ति। शरीर ये सोचता है शरीर के लिए कि ये सच है, सच को ध्यान में रखता हुआ कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सादगी में रखता हो, क्योंकि शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है। अंततो गत्वा ये मुट्ठी भर भस्म ही बनना है, उसका दूसरा कोई चीज बनने वाली नहीं है। एक न एक दिन वह मुट्ठी भर भस्म ही बनता है। अतः इसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन पालन में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इसको बहुत, क्योंकि वो अंततो गत्वा सड़ने गलने वाला और लास्ट में मुट्ठी भर भस्म बनने वाला है। तो इसको हमें बहुत श्रृंगार में, आवश्यकता के अधिक श्रृंगार और लालन पालन हमें नहीं पड़ना चाहिए। मानव शरीर हमको दिया है किसके लिए?
ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तपश्चर्या के लिए मिलता है। इसलिए हम वो छोड़ के शरीर की तपस्या करते रहते हैं। हम ईश्वर को भजने के बजाय अपने शरीर को ज्यादा भजने लग जाते हैं। तो देखो, पशु पक्षियों को, मानव को छोड़कर पशु को क्या दिया है? पशु को कुछ नहीं दिया भगवान ने। जो मुंह से खा सकता है उतना ही वो पेट में चला जाता है, उसके बाद उसको रखने के लिए कुछ नहीं दिया है। तो पशु को कुछ नहीं दिया है। आने वाली कल की चिंता मानव करता है, पशु नहीं करता, पक्षी नहीं करता। उनको कल क्या मिलेगा, किधर दाना चुनना है, किधर खाने के लिए जाना है, किधर उड़ना है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं रहता है। ये पशु पक्षियों को नहीं दिया है भगवान ने। ये भी कल की चिंता मानव ही करता रहता है। पशु देवता नहीं करते, न तो देवता तप कर सकते हैं और ना ही पशु ही तप कर सकते हैं। देवता पुण्य का उपयोग कर सकते हैं, पुण्य नहीं कमा सकते। और पशु जो है अपने कर्म का भोग ही भोग सकते हैं, वो दूसरा पुण्य नहीं कमा सकते हैं। मनुष्य जो है अपने कर्मों का भोग भी कर सकता है, मनुष्य उपभोग भी करता है और नए पुण्य भी कमा सकता है। तो जीव में जो है, मनुष्य शरीर में जो है, ये सब लाभ है, जो पुण्य कमा सकता है और उपभोग भी कर सकता है। तो इस तरह जो है, इस कथा का यही सारांश है कि मानव शरीर जो है भस्म बनने वाला है। तो इसलिए इसको ज्यादा लालन पालन में नहीं पड़ना, जो है, क्योंकि तपस्या के लिए बना हुआ है, इसको वो देना है। इधर देखा कि सती ने जब अपना देह वहां जलाया, नंदी आदि शिव गणों को बड़ा क्रोध आया और सभी क्रोधित होकर जो है यज्ञ पर, दक्ष प्रजापति के यज्ञ पर टूट पड़े, यज्ञ को भंग करने लगे। हाहाकार मचा, शिव गणों ने आग लगानी शुरू कर दी, जहां वहां सब वेदी तोड़ने लगे। तो यहाँ पर जो है एक भृगु ऋषि थे। भृगु ने यह देखकर दक्षिण अग्नि में हवन करके ऋभु नाम के देवता उत्पन्न कर लिए, ऋभु नाम के सैनिक उत्पन्न कर लिए और वो शिव गणों के साथ भयंकर युद्ध करते रहे। और अंत तो गत्वा ऋभु नाम के जो सैनिक थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के सैनिकों को मार मार के भगा दिया, पराजित कर लिया और शिवगण पराभूत होकर भाग गए। इधर जो है नारद जी कैलाश पहुंच गए। देवर्षि नारद जी भगवान शिव को कहते हैं, भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारद। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया भगवम अवगम्य नारद। तो नारद जी ने समाचार पहुंचा दिया पिता कि ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सत्य ने अपनी आहुति दे दी है। पिता दक्ष से अपमानित होकर सत्य ने प्राण त्याग दिए हैं और भृगु द्वारा प्रकट किए गए ऋभुओं ने आपके सारे गणों को मार भगाया है। तो देखो कि यहाँ लिखा है कि रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। तो भगवान भोलेनाथ को नारद जी के द्वारा ये अवगत हो गया। ये थोड़ा ऐसा लगता है ना, शब्दार्थ नहीं लेना इसका, क्योंकि क्या हमारे भोलेनाथ को नहीं जानते, हमारे भोलेनाथ नहीं जानते कि क्या हो रहा है। सारे पृथ्वी पर हर चीज उनको पता लगती क्या चल रहा है। तो वो कैलाश से घनखल में, हरिद्वार में नहीं जानते कि क्या चल रहा है, लेकिन कथा के माध्यम से कहा गया कि रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। कथा के माध्यम से कहा गया कि नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को यह सबका पता चल गया। यह सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, बड़े क्रोधित हो गए
और क्रोधित उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया, अपनी जटाएं खोल दी और जटाएं जोर से घुमा दी और पृथ्वी पर दे मारी। गंभीर नादो विसर्जतां भुवि, गंभीर नादो विसर्जतां भुवि। तो इतनी जोर से पृथ्वी पर उन्होंने अपनी जटा पटकी और उस पटकने से वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। वीरभद्र का प्रकट हो जाना, दिव्य रूप जो है भोलेनाथ जैसा ही है। वीरभद्र की 1000 भुजाएं थी और श्याम वर्ण के थे, सूर्य के समान 3 नेत्र थी और गले में मुंडों की मालाएं थी, जैसे भोलेनाथ के गले में मुंड की माला रहती है। हाथों में तरह तरह के शस्त्रास्त्र थे। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ, बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ, किं करोमि इति गृह्णन्तमाहम्। श्रद्धा वृद्धांजलिं भगवान भूतनाथ, हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके पूछने लगे, तम किम करोमि इति गृह्णन्तमाह, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या आदेश है प्रभु बताइए। वीरभद्र ने आदेश पूछा कि आदेश क्या है। भगवान शंकर का इशारा समझ गए कि दक्ष प्रजापति का जो बचा हुआ यज्ञ है वो ध्वंस करो। वीरभद्र तुरंत कैलाश से सीधे हरिद्वार पहुंचे। वीरभद्र के द्वारा यज्ञ का विध्वंस हो गया और इसमें सभी देवता अपने अपने रूप परिवर्तन करके अदृश्य रूप से चले गए। तो इस तरह जो है इस संबंध में जैसे कि ध्वंस किया कर दिया यज्ञ का, तो इस संबंध में शिव महिमनी का एक सुंदर श्लोक आता है। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुरदिशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विद्वज्जं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशास्तत्त्वा क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तृश्रद्धा विदुरमभिचाराय मखाः। तो क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरदिशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्वित्वज्जं शरणदसदस्यासुरगणाः। जो कहते हैं कि भाई जो काम श्रद्धा से किया जाता है वो तो पूर्ण होता है, किंतु जो अश्रद्धा ईर्ष्या द्वेष तथा स्पर्धा से और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, यह काम कभी पूर्ण नहीं होता, याद रखना। श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति भाव से जो कार्य करना है तो करना है, लेकिन अगर ईर्ष्या से करोगे, द्वेष करोगे, स्पर्धा से करोगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करोगे तो वो परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए यज्ञ का फल देने वाले ने ही दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर दिया। यज्ञ का फल देने वाला ही परमात्मा शिव है, तो उन्होंने ही, क्योंकि वो श्रद्धा से नहीं था, अश्रद्धया था, अश्रद्धा ईर्ष्या द्वेष इनसे भरा हुआ था, इसलिए यज्ञ का फल देने वाले रे भोलेनाथ ने ही उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। संपूर्ण साधनों से युक्त होते हुए भी शंकर की कृपा के बिना यागादि कर्म जो है अपना फल नहीं दे सकते, नहीं देते हैं,
क्योंकि फल तो सदाशिव ही मिलता है, सदाशिव ही देते हैं, मिलाते हैं। तो इधर जो यज्ञ तो नष्ट कर दिया था और दक्ष प्रजापति को सर भी काट के हवन कुंड में आहुति दे दी थी और वो अभी भी धड़ वहां पड़ा हुआ था। तो अब तो हाहाकार मचा था। तो यहाँ पर सभी देवता ऋषि तो अपने अपने स्थान छोड़कर गए। ब्रह्मा जी आदि ब्रह्मा विष्णु वहां प्रकट हो गए। तो अब तो कोई भी यज्ञ हो वो अधूरा नहीं होना चाहिए। तो तुरंत शिव जी को भी वहां प्रकट होना पड़ा। भोलेनाथ भी वहां अब उस यज्ञ को पूर्ण करना है। अब दक्ष को पहले अब यज्ञ पूर्ण करना है तो यजमान को जीवित करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई चलो अब भोले इस यजमान को तो अब जीवित करो। तो कैसे करना चाहिए? ब्रह्मा जी कोई अच्छे बकरे का सर बनाओ और लगाओ बकरे का सिर, क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं, संसार की क्रिएट करते हैं, संसार को निर्माण करते हैं। हर जीवात्मा का निर्माण तो आपने किया है, इसलिए क्रिएटर हो तो एक आधे अच्छे सुंदर बकरे का सर बना लो और इसके धड़ पर लगा लो, हम कृपा दृष्टि डालेंगे और वो जीवित हो जाएगा। दक्ष के धड़ पर जो है बकरे का सिर ब्रह्मा जी ने निर्माण किया और लगा दिया। लगाते ही भगवान भोलेनाथ की दृष्टि कृपा दृष्टि गई और तुरंत वो दक्ष प्रजापति जैसे सोया हुआ व्यक्ति उठता है जगता है वैसे जाग गया और देखा कि सामने ही भोलेनाथ और सभी देवता खड़े हैं। वो साष्टांग प्रणाम करते हुए दक्ष प्रजापति जो है स्तुति करने लगा। भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च भगवान् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कृत एव धृतव्रतेषु भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे। भोलेनाथ आपकी कृपा से मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, आपकी कृपा से मुझे आज दर्शन हुआ है। वैसे रोज ही दर्शन होता था उसको, लेकिन तब उसके मन में जो है ईर्ष्या। लेकिन जब अब उसको उसका धड़ कटा गया, सर कट गया और बकरे का सर लगा। दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः, आपके द्वारा मुझे जो दंड दिया है वो बड़ा अल्प है, मेरे अपराध बहुत विशाल है। न ब्रह्म बंधुश्च त्वं भगवान् नवज्ञः तुभ्यं हरेश कृत एव धृतव्रतेषु। तो मेरा तो बड़ा पाप है, मैं अपराधी हूँ, लेकिन आपने थोड़ा ही अल्प ही मुझे आपने दंड दिया है। देखो इस कथा का तात्पर्य भी है। तात्पर्य यह होता है कि देखो यह प्रश्न उठता है कि शंकर भगवान ने दक्ष को बकरे का ही सर क्यों लगाया होगा? कोई और इंसान का लगा सकते थे। ब्रह्मा जी तो बकरे का क्या किसी हर चीज का सुंदर सर बना सकते थे, लेकिन बकरे का ही सर क्यों बनाया? क्योंकि इसे भी कहते हैं कि प्रथम कारण तो यही है कि इस बकरे का सर लगाने का अर्थ होता है पर ब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक लगाया गया। अज मतलब अजन्मा, बकरे को अज कहते हैं और अजय कहते हैं कि जो अजन्मा है उसको भी अज कहते हैं। तो अब जो है कहते हैं कि बकरे का अज का धड़ लगाने से अर्थात कि भगवान शिव ने उस दक्ष प्रजापति को ब्रह्म दृष्टि प्रदान कर दी और जन्म मरण से अजन्मा बना दिया, अजर रहित। तो अज का शरीर लगाना, अज का बकर सर लगाना मतलब उनको अजन्मा बना लेना, जन्म रहित बना लेना। अब वो अभी कोई आवागमन नहीं रहेगा दक्ष प्रजापति के लिए,
क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आकर मैं कहीं बहुत बोलता था, अहंकार होता है। और कहते दूसरा कारण यह है कि दक्ष प्रजापति हमेशा ही घमंड, अहंकार, मम, मैं, अहम, मैं ही करता था। तो दक्ष जो हमेशा ही, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति सभी प्रजापतियों का प्रेसिडेंट था, तो यह मैं मतलब यह मेरा, वह मेरा, यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, यह तो मानव होकर भी बकरे की ही बोली बोलता है। इसलिए इसको तो मुंह इंसान का नहीं चाहिए, इसको तो बकरे का ही मुंह होना चाहिए। मानव होकर भी बकरे की भाषा बोलने वाले को बकरे का ही सर लगाना चाहिए। बकरा मतलब अति कामी होता है। हाँ, बकरा बहुत कामी होता है। तो शिव जी की निंदा करने वाला अगले जन्म में भी बकरा ही होता है। शिव जी की निंदा करने वाला इंसान अगले जन्म में वो भी बकरे की योनि में ही जाता है, कटता रहता है। तो तीसरा कारण, तो धर्म की पत्नी का नाम है मिथ्या, मृषा देवी। मृषा मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ, और उसी में दंभ का जन्म होता है। मृषा देवी में दंभ का जन्म हुआ, और दंभ का पुत्र, उसको दुंभ को पुत्र हुआ। उस दुंभ का पुत्र कौन है? लोभ, और लोभ का पुत्र है क्रोध, और क्रोध की पुत्री है दुरुक्ति, अर्थात कर्कश वाणी। तो जब ये अधर्म का परिवार आता है, तो अधर्म का परिवार किसी के पास भी जाए, दक्ष प्रजापति के पास भी जाए, तो भी वो अधर्म की पत्नी का नाम है मिथ्या, मृषा देवी, और उस समय दंभ का जन्म होता है। दाम्भिकपना करता था दक्ष प्रजापति भी, तो दंभ का जन्म होता है। दंभ का जन्म हुआ, और दंभ का पुत्र होता है लोभ। लोभ तो सत्ता का लोभ होता है, मान का लोभ होता है, तो लोभ है। और लोभ का पुत्र होता है क्रोध। जब लोभ में आया और वो नहीं मिला है जो चाहता वो, तो वो उसको क्रोध होता है, क्रोध आता है। और क्रोध को कोई पुत्र नहीं है, उसको होती पुत्री। पुत्री माने वो कन्या है, और कन्या का यहाँ कहते हैं कि पुत्री माने दुरुक्ति ही, माने गाली गलोच। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, वो गाली गलोच करता है, तो दुरुक्ति अर्थात कर्कशवाणी, कटुवाणी बोलता है। तो कटुवाणी के द्वारा फिर उसके यही हाल होते जो दक्ष प्रजापति के होते हैं। जैसे कि महाभारत में भी देखो, महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? दुरुक्ति ही था। क्योंकि जब जो है द्रौपदी ने, जब ये इंद्रप्रस्थ बना था और उस दिव्य धाम बना, तो वहाँ जहाँ पानी है वहाँ पानी नहीं दिखता था, जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी दिखता था, तालाब दिखते थे। तो वहाँ ये धृतराष्ट्र के पुत्र भी, उनको भी निमंत्रण था उत्सव में, वहाँ गए। जहाँ पानी नहीं था वहाँ वो अपने कपड़े ऊपर करते थे, जब पानी है वहाँ एकदम, वहाँ दुर्योधन वहाँ जाके गिर गया, पानी में गिर जाता है। तब वहाँ अटालिके में बैठकर द्रौपदी जो है खिलखिलाकर हंसती हैं और कह देती है, अंधस्य पुत्र अंध। अरे अंधे के अंधे ही पुत्र होते हैं ना। ये कटुवचन बोला तो महाभारत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है, प्रथम जो है हम इस चौथे स्कंद में दक्ष प्रजापति की कथा देखी। उसके बाद मनु महाराज के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रत के वंश का वर्णन 5वें स्कंद में आएगा। इस चौथे स्कंद में जो है उत्तानपाद की कथा है। उत्तानपाद को 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि
और दूसरी सुनीति, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति और सुरुचि, तो सुनीति महारानी बड़ी है और सुरुचि जो है वो छोटी है। तो कहते हैं कि भाई सुनीति को संतान नहीं था, संक्षेप में कहते महारानी को संतान नहीं, तो महारानी ने बड़ा विग्रह कर लिया कि महाराज दूसरा विवाह कर लो। परंतु फिर भी उत्तानपाद राजा जो है बिल्कुल नहीं मानते बात कि नहीं, मुझे नहीं करना, लेकिन ज्यादा आग्रह करने से संतान चाहिए, एक कोई उत्तराधिकारी चाहिए। इसलिए सुनीति की बात मान ली और उन्होंने एक विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। अब सुरुचि के साथ विवाह करके वो राजमहल में आई हैं। तो राजमहल में आई तो यहाँ आने के बाद अब कई दिन बीत गए, फिर भी कोई संतान उसको भी नहीं हो रही है। साल बीत गए तो महाराज ने कहा देखो सुनीति, हमने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए इससे विवाह कर लिया, लेकिन ये भी कोई संतान देने में असमर्थ है। तब बड़ा सुरुचि को क्रोध आया और सुरुचि ने कहा कि महाराज ये क्या कह रहे हो, अरे जब तक ये दुर्भागिनी महल में रहेगी तब तक हमें संतान कहाँ से होने वाली है। तो ये दुर्भागिनी को पहले आप इस महल से निकाल दो। ये दुर्भागिनी अभागिनी है, इसी अभागिनी के कारण हमें कोई संतान नहीं हो रही है, तो इसको तुम नगर के बाहर वाले महल में छोड़ के आ जाओ। तो अनेक अनेक बातें उस सुरुचि ने कर ली। तो इस तरह जो है कहते हैं इस सुनीति को नगर के बाहर जो पुराना महल था उसमें रख दिया और वहीं पर उसको एक संतान हो गई। इससे पहले संतान हो गई, वो उसका नाम रखा ध्रुव। और उसके बाद उस कुछ महीनों बाद इस सुरुचि को भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा उत्तर। तो कहते भागवत में कहते हैं राजा तो बिल्कुल सुरुचि के अधीन हो चुके थे, कभी सुनीति के पास तो आते नहीं थे। लेकिन एक दिन जो है एक बात है, राय उत्तानपाद तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब जो है ध्रुव जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दोनों बालक संक्षेप में कहती, ज्यादा भी अपना क्लास है, कथा नहीं है। तो एक दिन जो है महल में बैठे थे और हर रोज जो दासिया जो है महारानी सुनीति का बेटा भी, बड़ा बेटा ध्रुव को भी श्रृंगार करके इस महल में लाके छोड़ देते थे। राजा दोनों से बहुत प्यार करते थे। जब एक दिन आज दिन छोड़ा तो देखा कि ध्रुव ने कि उत्तम पिताश्री की गोदी में बैठे हुए हैं, तो मैं भी दूसरी गोदी में जाकर बैठूं। और वो भी उतावले होने लगे। सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद राजा बैठे थे। अब राजा ने हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ पकड़ करके ऊपर लेने लगे उतने में सुरुचि आ धमकी और एकदम दूसरा हाथ पकड़ लिया, ध्रुव का झटक लिया और छीन लिया राजा से। क्या कर रहे हो? तो वो कहती हैं न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः तपसाराध्य पुरुषं तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। छिड़क लिया, कहा कि दुर्भागी न गृहीतो मया यत्वं, जब तक तुम इस शरीर को छोड़कर मरकर मेरे गर्भ से पैदा नहीं होते हो, कुक्षावपि नृपात्मज, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो ही तुम राजा की गोदी में जाके बैठ सकते हो। इसलिए जाओ तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे, जाओ वन में जाओ, तपस्या करो
और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान को कहो कि ये मेरा शरीर छूट जाए और मुझे सुरुचि के कोख से दोबारा जन्म दे देना। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छस्ति रूपासनं। तुमको मैं गर्भ में धारण करूंगी और फिर मैं तुम्हें जन्म दूंगी और उसके बाद तुम्हें राजा की गद्दी मिलेगी। अगर तुमको गद्दी की इच्छा है, राजा की गोदी की इच्छा है तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सुरुचि की दृष्टि से भगवान की आराधना बहुत छोटी चीज है और उसके पेट में जन्म लेना बड़ी चीज है। हाँ, गर्भ में आना। देखो हर बालक भगवान का, श्री कृष्ण का ही रूप होता है, उसका कभी भूल कर भी अपमान ना करो। किसी बालक का, गरीब का हो, धनवान का हो, किसी का भी हो, वो उसका अपमान मत करना। तो ध्रुव जी को ये जो है सौतेले माँ का व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा। बड़े दुखी होकर जो हैं, रोते रोते जो हैं, वो ये माँ के वचन सुनकर अत्यंत दुख हुआ और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आ गए। और आते देखा कि सुनीति ने देखा मेरा बेटा रो रहा है, उठा लिया, गोदी में बिठा लिया। बेटा क्या हुआ? तब तक तो पहले ही दासियों ने सुनीति को, महारानी सुनीति को सब कुछ बता दिया था। तो सुनीति ने कहा क्या हुआ बेटा? अरे छोटी माँ ने कुछ बोला तो गलत थोड़ा ना बोला है। सत्यम सुरुचा विहितम भवान में यद्दुर्भगया उदरे गृहीतः। बेटा माँ ने, छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है, गलत थोड़ा ना कहा है। अरे भाई मैं दुर्भागिनी हूँ, मैं दुर्भागिनी की कोख से ही तुमने जन्म लिया। यद दुर्भगया उदरे गृहीतः। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ दुर्भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है बेटा। सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक ही कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो बेटा, तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर लेना जो तुम्हारी छोटी माँ ने जो तुमको कहा है। भगवान के चरण कमलों की आराधना करने के लिए छोटी माँ ने जो तुमको आदेश दिया है तुम वही करो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्ताप्य भजस्व पुरुषः। भगवान श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला बेटा कोई भी संसार में नजर नहीं आता, नहीं दिखाई देता है, कोई नहीं है। तो अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल 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 श्री नारायण का चिंतन करो, उन्हीं का भजन करो जो तुम्हारे सौतेली माँ ने सुरुचि ने कहा है। तो ध्रुव जी ने कहा माता तो ऐसा करते ना, तो माता ऐसा हो तो जो अपने बेटे का भगवान की आराधना की शिक्षा दे। तो सो सच्ची माता। तो ध्रुव ने कहा कि माँ अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों भी अपने उन्हीं की आराधना करेंगे, आपका भी यहाँ सम्मान नहीं, मेरा भी सम्मान नहीं है। तो देखो माँ कहती है, सुनीति कहती है कि अपने बेटे को तुम अभी 5 साल के ध्रुव जी हैं और जंगल जाके आराधना तपस्या करने का उपदेश दे रही है और कहती कि सुरुचि ने जो कहा योग्य ही कहा है। इसलिए माता हो तो ऐसी हो जो अपने बेटे को भगवान की आराधना की शिक्षा देती है, तो वही सच्ची माता है। तो अब तो पता नहीं कैसे कैसी माता होती, क्या क्या नहीं पढ़ती है, बचपन से ही कहती है। हाँ तो इस तरह जो है ध्रुव जो है कहते हैं माँ ने कहा। तो माँ ने कहा, माँ को कहते कि ना माँ मुझे तो मैंने क्या मांगा था, मैंने पिता की गोदी तो मांगी थी बस,
मैंने उससे कुछ नहीं मांगा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। ध्रुव जी भाई छोटा बैठा था गोदी में, मैं दूसरी गोदी में मैं बैठ जाता, मैं कौन सा कुछ राज्य आदि कुछ चाहता। तो माँ मुझे गोदी चाहिए। माँ ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया, अपने आंसू को तो रोक लिया सुनीति ने और कहा बेटा मैं तुझे तेरे पिता की गोदी में तो बैठा नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर तू चाहे ना मैं तुझे परम पिता की गोदी में अवश्य बिठा सकती हूँ। परम पिता की गोदी में तुझे अवश्य बिठा सकती हूँ अगर तू चाहेगा तो। कैसे माँ? परम पिता नारायण की गोदी में बैठा सकती हूँ तो कैसे कैसे बैठा सकते माँ? बस बेटा तू मेरी बात मान, जो छोटी माँ ने कहा वही कर ले। जाके जंगल में यहाँ मधुवन में जाकर मस्त तपस्या करो, शांति से ध्यान करो, भजन करो और अवश्य ही तुमको परम पिता की गोद मिल जाएगी। तो ध्रुव जी निकल पड़े, माँ को प्रणाम कर लिया और निकल पड़े। तो माँ ने कहा बेटा, अब माँ को लगा अभी मन में क्रोध है सुरुचि के प्रति, छोटी माँ के प्रति, अपनी छोटी माँ का आशीर्वाद लेकर भी जाओ। तो ध्रुव जी परत महल में आ जाते हैं और सुरुचि को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम, छोटी माँ को प्रणाम करते और कहते हैं माँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं आपके वचनानुसार मैं वन जाकर तपस्या करूंगा। बड़ी खुश हो गई कि जाएगा, हिंस्त्र पशु उसका निवाला बना देंगे, फिर मेरे उत्तम को निष्कंटक राज्य मिल जाएगा। ये भावना सुरुचि के मन में थी। और ध्रुव जी जाने लगे, बीच में देवर्षि नारद ने देखा कि ओ कितना बढ़िया उत्तम चेला जा रहा है, वो तुरंत वहां पर आ गए, नीचे प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी से कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मधुवन में तपस्या करने। क्यों? कि माँ ने ऐसा ऐसा कहा है। अरे बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, अब ये क्या मान आप माने, तुम जाओ, लौट जाओ, खेलने कूदने का तुम्हारा समय है, ये सब छोड़ दो और सीधे घर चले जाओ। बहुत समझाया लेकिन ध्रुव ने तो नहीं माना। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगमृष्यता। देवर्षि नारद कहने लगे अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, थोड़ा सा भी मान भंग नहीं हुआ कि बस वो देखते हैं सकते तो कहते हैं नहीं सह सकते। वो अभी तो ये बड़ा नन्हा सा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन कैसे घर बन गए, उसके घर में उसके मन में कैसे वो वचन बैठ गए। और देवर्षि नारद ने बहुत समझाया कि तुम चले जाओ, लेकिन कहते ध्रुव जी मिट जाऊंगा मिट जाऊंगा मिट जाऊंगा, जब तक पाऊंगा उसे वापस घर को न जाऊंगा। तो ध्रुव जी स्पष्ट कहने लगे देवर्षि नारद जी को, मिट जाऊंगा मिट जाऊंगा मिट जाऊंगा, जब तक ना पाऊं उसे वापस घर को न जाऊंगा। है दुख जितने विश्व के उनसे मैं ना घबराऊंगा, है दुख जितने विश्व के उनसे मैं ना घबराऊंगा, है लाज यह उसकी की जिसके नाम पर मिट जाऊंगा, है लाज यह उसकी की जिसके नाम पर मिट जाऊंगा। तो देखो ये ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, कहते कि मैं मिट जाऊंगा कट जाऊंगा, लेकिन अब मैं तो जब तक मैं जिस लक्ष्य से जा रहा हूं, पहले लक्ष्य तो मेरा बड़ा छोटा सा था, ईश्वर के प्राप्ति नहीं था, केवल पिता की गोदी था, लेकिन अब तो मुझे वो परम पुरुष की प्राप्ति करना है। कैसे करना मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मिले बिना अब तो घर लौटकर नहीं जाऊंगा। चाहे संसार के है दुख जितने विश्व के उनसे न मैं घबराऊंगा, संसार के कितने भी कठोर दुख मुझ पर आकर गिरे ना
तो मैं नहीं जाऊंगा। हाय लाज यह उसकी की जिसके नाम पर मिट जाऊंगा। उस ईश्वर को देखना है अब, जिसके नाम पर मैं मिटने जा रहा हूं, वही मेरी देखभाल करेगा। देखो तुलसीदास जी रामायण में भी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लेहि विश्राम। जीवन लेहि विश्राम। तो इस तरह जो है कहते हैं कि बिना विश्वास भक्ति नहीं है, और उसके बिना भगवान भी द्रवित नहीं होंगे। भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होंगे। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लेहु विश्राम। राम के कृपा के बिना जीवात्मा विश्राम आराम नहीं पा सकता। इस तरह जो है ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देखकर देवर्षि नारद भी अचंभित हो गए। वाह! तो देवर्षि नारद अब उनको प्रणाम करते हैं मनी मन। तो ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया। ऐसी दिव्य बालक को देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए देवर्षि नारद, और ये ध्रुव जी ने भी प्रणाम कर लिया और कहा कि देवर्षि अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं तो जा रहा हूँ निश्चय परम पद पाने के लिए। अब मुझे परम पद के बिना और कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि मैं मधुवन में जाकर करूँ तो क्या करूँ, कौन सा मंत्र, मुझे न मंत्र आता है, न जप आता है, न तप आता है, मैं क्या करूँ। आप मेरे गुरु बन जाओ और मेरे मार्गदर्शक बनकर मुझे वो मार्ग बताओ जिससे मैं परम पद तक पहुंच जाऊं। प्रणाम कर लिया। तो देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न, आए थे उसी के लिए ही हैं, और वही कार्य उनको मिल गया। तो अभी क्या देवर्षि नारद ध्रुव जी को उपदेश करते हैं वो हम कल के सत्र में देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। आज अपना यहीं पर विश्राम लेते हैं, अपना समय हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय।